गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अश्विनी कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं। कोविड-19 के कारण आप लोग का जो आज से ऑनलाइन क्लास होने का था, उसके तहत आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पढ़ाई होने का है, वो केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर कुल 5 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद तीसरा है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद आप लोग का है मतलब कि केमिकल काइनेटिक, और पांचवा आप लोग का है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये जो 5 चैप्टर है ये आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाने के बाद आप लोग का जो सेक्शन शुरू हम किए थे वो स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप लोग का जो अब पढ़ाई होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा वो आप लोग का होगा हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन। तो हम लोग बात कर रहे थे हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन के ऊपर। तो देखो अच्छा, हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन में जैसा कि इंट्रोडक्शन हो चुका था कि ये जो हेलो है, ये हेलो क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। और हेलोजन क्या है? हेलोजन है आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 17 नंबर के वर्ग को हेलोजन कहते हैं। इसमें 5 तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। नाम जानते ही होंगे। फिर कल बाहर INT। ये 5 तत्व जो हैं ये हेलोजन कहलाते हैं। बगल में एक थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, बगल में गाना बज रहा है। तो शादी वादी का सीजन चल रहा है तो ऐसा तो होता ही रहता है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर के बारे में जहाँ तक आप लोग का पढ़ाई हो चुका था, इसके अलावे की बात। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग का चैप्टर 1 शुरू हुआ था। हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन। तो देखो बच्चों, इसमें जो टोटल रिएक्शन होने चाहिए तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है, ये जो चैप्टर है हम लोग का, या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें तो इस केमिस्ट्री में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोग का रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चूँकि रिएक्शन है तो हम लोग बात रिएक्शन के ऊपर ही करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने हैं उनमें से कुछ का नाम जो है वो इस प्रकार से है, जिसमें आप लोग को चैप्टर 1 में जो रिएक्शन पढ़ने हैं वो है, एक है वुड्स अभिक्रिया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट आप लोग का है वो है फ्रैंकलिन अभिक्रिया, तीसरा फिटिंग अभिक्रिया, चौथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसके अलावे जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 में, वो है रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमन टीमैन रिएक्शन। इसके अलावे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन के बाद जो इस चैप्टर में और पढ़ना है वो आप लोग का है सैंडमायर अभिक्रिया, और इसके बाद एक आप लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़ DDT। तो जितने भी नाम वाले रिएक्शन हैं उसमें से चैप्टर नंबर 1 का यानी कि हेलोएल्केन और हेलोबेंजीन का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया और DDT। DDT का नाम सुने ही होंगे।
ये कीटनाशी होता है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान ये रखा जाए कि ये जो पहला रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया, तीसरा वाला फिटिंग अभिक्रिया और चौथा वाला वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है कि इन तीनों ही रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, वो होता है सोडियम धातु। यानी इन तीनों ही अभिक्रिया में हम लोग काम किससे करते हैं? सोडियम धातु से करते हैं। अच्छा, एक और बात है, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे होंगे तो वो लोग साथ में देखने के साथ साथ क्या करेंगे कि अगर हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हों या आप लोग का छूट रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको कॉपी पेन में ही नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग का जहाँ तक पढ़ाई हुआ है उससे आगे का हो रहा है, और ये कोई डेमो वीडियो नहीं है कि इसको आराम से मतलब कि देखा जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जहाँ तक हुआ है आप लोग का उससे आगे का पढ़ाई हो रहा है, तो आप लोग कॉपी कलम लेके ही बैठेंगे, ठीक है। तो हम लोग को समझना क्या है, सो देखिए, सोडियम धातु। सोडियम धातु का क्या चक्कर है, सो सीखिए। देखिए, सोडियम धातु जो होता है, Na जो होता है, ये मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। यहाँ तक कि अगर हम खुली वायु में भी छोड़ दें तो आग लग जाएगा, ये आप लोगों को भी पता है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जब हम किसी हेलो एल्केन में 2Na यानी कि सोडियम धातु से रिएक्शन करवाते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स अभिक्रिया। यानी जब भी किसी हेलो एल्केन में 2Na का रिएक्शन करवाते हैं तो नाम क्या होगा? वुड्स अभिक्रिया इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, ये हेलो एल्केन क्या है? तो यहाँ पे हेलो की जगह 3 चीज़ हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। ये 3 जो हैं हेलोजन के मुख्य अवयव हैं जिनका पार्टिसिपेट होता है रिएक्शन फॉर्म करने में, या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला फॉर्म करने में। अब देखिए, ये जो एल्केन है इसके जगह क्या क्या हो सकता है? इसके जगह हो सकता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, डेकेन, इस तरह का। तो जब भी कोई इसमें से 3 है, इसमें से कोई एक एलिमेंट और इसमें का कोई एक एलिमेंट मिलता है, जब भी इन तीनों में से कोई एक इनमें से किसी एक के साथ मिलता है तो जो फॉर्म होता है उसको हम हेलोएल्केन कहते हैं। जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन एंड सो ऑन। वैसे ही ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन एंड सो ऑन, आयोडोमेथेन, आयोडोएथेन, आयोडोप्रोपेन। तो ये सब जितने भी फॉर्म होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? हेलोएल्केन कहलाएंगे। और इन सब में से किसी का रिएक्शन अगर हम 2Na से करवाते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? वुड्स अभिक्रिया होगा। उसी तरह से इंट्रोडक्शन में आगे हम ये पढ़ेंगे कि जब भी हम हेलोबेंजीन में रिएक्शन करवाएंगे 2Na से, तब जो रिएक्शन फॉर्म होगा उसका नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम हो जाता है फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। हेलोबेंजीन में क्या हो सकता है? हेलो की जगह हो सकता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, और बेंजीन तो बेंजीन है। तो जब भी किसी बेंजीन में एक बेंजीन है, जब भी किसी बेंजीन में यदि Cl लग जाए, Br लग जाए या I लग जाए तो जो फॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे हेलोबेंजीन। और जब भी हेलोबेंजीन में 2Na जोड़ेंगे तो जो रिएक्शन होगा उसका नाम होगा फिटिंग अभिक्रिया। तो ये जो मेन सिलेबस था वो ये था कि वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिंग में क्या होता है। ध्यान रखा जाएगा, वुड्स अभिक्रिया में भी 2Na जोड़ना है और फिटिंग अभिक्रिया में भी 2Na जोड़ना है। दोनों रिएक्शन में 2Na ऐड करना है। तो हम शुरू करते हैं। वुड्स अभिक्रिया, इसमें ऐड क्या करना है? 2Na ऐड करना है इसमें, ठीक है। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल मान लीजिए कि क्लोरोमेथेन है और क्लोरोमेथेन का रिएक्शन करवाना है, या कह रहा है कि क्लोरोमेथेन का करवाइए वुड्स अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में जो अभिकारक, इस रिएक्शन में जो उत्प्रेरक रहता है, कैटलिस्ट रहता है, उस कैटलिस्ट का नाम होता है शुष्क ईथर। यानी इस वाले रिएक्शन में जो कैटलिस्ट रहता है उसका नाम शुष्क ईथर है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोमेथेन का वुड्स अभिक्रिया करने पर क्या होगा, या शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोमेथेन में अगर हम सोडियम धातु जोड़ते हैं तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, और बिहार बोर्ड का जो एग्जाम रहता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्लोरोमेथेन,
तो क्लोरो के लिए Cl, मेथ एक कार्बन, कार्बन का टेट्रावैलेंसी कार्बन है, एक Cl है, ऐड कर लेंगे, बाकी में हाइड्रोजन, तो फाइनली हो जाएगा एक C, उसके साथ 3H और एक Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन। इसका रिएक्शन करवाना है वुड्स अभिक्रिया यानी कि 2Na से। तो रिएक्शन के स्टार्ट में हम सिखाए थे कि होता क्या है कि जब भी ग्रुप एक का कोई एलिमेंट यानी कि H, Li, Na, K, इसमें से कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में है और उसी क्वेश्चन में यदि 17 ग्रुप का कोई एलिमेंट है जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ग्रुप 1 और 17 का जो है कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन होके बाहर हो जाता है, यानी कि एक एलिमेंट ग्रुप 1 का, एक एलिमेंट ग्रुप 17 का ऐड होकर बाहर चला जाएगा। कहने का क्या मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 17 वाले ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, तो 17 में होता है Cl, Br, I, तो 17 वाले से कौन इसमें एलिमेंट है, 17 वाले से है Cl। फिर हम चेक करेंगे कि एक वाले ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, तो एक का इसमें Na भी है और इसमें H भी है। ध्यान रखा जाए जब कोई ना मिले तब H के अलावा कोई ऑप्शन हो तो हम उसका उपयोग कर लेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे Na का उपयोग करेंगे। अब देखिए जब कॉम्बिनेशन करना है, बात दोस्ती की हो रही हो, तो एक एलिमेंट 17 का ले रहे हैं तो एक ही एक का लेंगे, 2 एक का लेंगे तो 2 17 का लेंगे, 3 एक का लेंगे 3 17 का लेंगे। तो यहाँ पे एक वाला एलिमेंट 2 गो है तो क्या करेंगे कि जब एक का एलिमेंट 2 गो है तो 17 वाले को भी 2 मिलाएंगे। ठीक वैसे ही अगर मान लो कि लड़का 2 है, शादी एक लड़की एक ही है तो लड़की भी 2 करनी पड़ेगी ना। फिर तो हो क्या जाएगा कि 2 क्लोरीन जो है 2 सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, हेलो, हाँ अच्छा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्लास चल रहा है ऑनलाइन, बोलिए। हाँ उसका हम बतियाते हैं आपसे, हम कॉल बैक करते हैं कुछ देर में। जी हाँ फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप 1 का एलिमेंट 2 बार था तो 17 वाले को भी 2 बार कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि 2 एक वाला एलिमेंट 2 17 वाले के साथ बाहर जाएगा, यानी 2 मोल ऑफ NaCl बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा 2 Cl तो चला गया, 2 Na भी चला गया, बचेगा CH3, वो भी 2 बार, तो CH3 2 बार यानी कि कितना हो जाएगा C 2 बार और H 6 बार, C2 and H6, C2 है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोमीथेन का करवाना है वुड्स अभिक्रिया या क्लोरोमीथेन में जोड़ना है सोडियम से अभिक्रिया करवानी है तो क्या बनेगा, तो सोडियम जोड़ने पर क्या बनेगा, एथेन बनेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि देखिए जब हम यहाँ पे मेथेन लेके चले थे तो यहाँ पे एथेन बन रहा है यानी कि दुगना हो रहा है। इस वजह से अगर हम ये कहें कि अगर आपको एथिल ब्रोमाइड में यानी कि एथिल ब्रोमाइड C2H5Br इसका रिएक्शन करवाना है 2Na से तो क्या बनेगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे C 2 बार है यानी एथेन है तो इसका 2 गुना यानी क्या बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। प्रोडक्ट जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे अभिकारक में कितना C है, अभिकारक में जितना C होगा उसका जस्ट 2 गुना करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे हम लोग, यही हम लोग का लास्ट आंसर आएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना रिएक्टेंट में कार्बन रहता है उसका डबल जो है उसका प्रोडक्ट बनता है सोडियम से रिएक्शन करवाने के बाद। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखा जाएगा। अगर आप लोग को एक और समझ नहीं आए तो दोबारा आप इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, अभी सर क्लास चल रहा है, आई एम कॉलिंग बैक। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग को बनाने हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है वुड्स अभिक्रिया। आप लोग करवा के देखिएगा एथिल ब्रोमाइड का, प्रोपिल आयोडाइड का, प्रोपिल आयोडाइड का, इसके अलावा ब्यूटिल क्लोराइड का,
इन 3 का जो वुड्स अभिक्रिया होगा वो आप लोग करवाने हैं अभी कॉपी में क्लास के बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पर कि क्या कभी वुड्स अभिक्रिया कराने के बाद, जब कभी वुड्स अभिक्रिया कराया जाए तो वुड्स अभिक्रिया कराने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट में प्रोप बन सकता है, क्या प्रोडक्ट में प्रोपिल आयोडाइड बन सकता है, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी अभिकारक का वुड्स अभिक्रिया कराने के बाद क्या कभी प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिल आयोडाइड बन सकता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका जो कमेंट होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या कभी किसी भी रिएक्टेंट का, कोई भी अभिकारक का वुड्स अभिक्रिया कराने के बाद प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये आप लोग का एक क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे चलेंगे। वुड्स अभिक्रिया के बाद जो दूसरा रिएक्शन है जो सोडियम से रिलेटेड है वो हम लोग का है फिटिंग अभिक्रिया। तो अब हम लोग बात करेंगे फिटिंग अभिक्रिया के ऊपर। फिटिंग रिएक्शन, ध्यान रखा जाए इसमें भी जोड़ना 2Na है। और जैसा कि अभी हम बताए थे कि इसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट के रूप में रहता है हेलोबेंजीन, यानी कि हेलोबेंजीन में हम लोग को 2Na ऐड करना है, यानी कि सोडियम ऐड करना है। ठीक है, तो हेलोबेंजीन का क्या क्या हो सकता है, टाइप हो सकता है। हेलो की जगह क्लोरो हो जाए तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो हो जाए तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडो हो जाए तो आयोडोबेंजीन। तो यानी कि तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 2Na से कराने पर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन में अगर हम सोडियम जोड़ते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बनाएंगे। यानी एक बेंजीन है अपने पास और उस बेंजीन में क्लोरो है, Cl है, रिएक्शन करवाना है 2Na से। फिर से वही बात, लड़का 2 है, लड़की 1 है, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो 2 से गुना। अब क्या करेंगे, 2Na इस 2Cl के साथ फरार, तो 2NaCl हो जाएगा फरार। अब फरार हुआ तो बचे क्या, बचे बेचारा गर्जन साहब, वो भी 2 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए होगा क्या कि यहाँ से जब Cl जाएगा ना तो ये पोजीशन तो कंजर्व है, तो एक बेंजीन, उसके बाद एक और बेंजीन, और इसका ये पोजीशन कंजर्व है, इसका ये पोजीशन कंजर्व है, दोनों आपस में फिट बैठ जाएगा। तो ये हो गया इसका, दोनों का फिटिंग हो गया, इसलिए इसका नाम फिटिंग अभिक्रिया भी है। और जो बन रहा है इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम डाइफेनिल है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का नाम फिटिंग अभिक्रिया है। यानी कि यदि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम सोडियम से करवाते हैं तो डाइफेनिल बनता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो अवक्षेपित होता है, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारा बच जाएगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन करवाए, तो ये क्लोरोबेंजीन है, 2 मोल लिए हैं, 2Na इसलिए कि 2Na 2 से साथ जा सके, तो 2NaCl बाहर हो गया, बचा क्या, बेंजीन 2 बार, तो 2 बेंजीन को आपस में फिट कर दिए हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम फिटिंग अभिक्रिया है। अच्छा, हेलोबेंजीन में और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है एक हो गया क्लोरोबेंजीन, और हो सकता है ब्रोमोबेंजीन, और हो सकता है आयोडोबेंजीन। तो जो बाकी 2 है आयोडोबेंजीन का और ब्रोमोबेंजीन का, उसका फिटिंग अभिक्रिया आप लोगों को करवाने हैं। यानी आप लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है कि ब्रोमोबेंजीन का फिटिंग अभिक्रिया कैसे कराया जाए, और अगला है कि आयोडोबेंजीन का फिटिंग अभिक्रिया कैसे कराया जाए। ये 2 क्वेश्चन आप लोग का अभी का काम है जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये 2 अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। इन दोनों 2 अभिक्रियाओं के बाद अभी कुछ ही देर के बाद आपका क्लास फिजिक्स का होगा, तो हम फिजिक्स का वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इन 2 अभिक्रियाओं को आप लोग कॉपी में नोट करें और जो क्वेश्चन अभी आप लोग को दिया गया है उस क्वेश्चन को बनाएं। धन्यवाद। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कल जो है कल से आप लोग का इसका अस्थायी व्यवस्था कर दिया जाएगा, बोर्ड का भी व्यवस्था और भी जो व्यवस्था होता है वो हो जाएगा, और अगले दिन से हम लाइव आकर पढ़ाया करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज देशद्रोही नहीं बोलेंगे, देश प्रेमियों, अच्छे से नोट करो, इसको पढ़ाई करो, और अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उसको ज़रूर बना लो। ठीक है, नहीं तो बस समझ ही रहे हो। धन्यवाद।